नमस्ते एवरीवन। तो अभी तक हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया है कि फाउंडेशंस ऑफ कैनेडियन लॉ का सिलेबस हमें किस तरीके से एड्रेस करना है, क्वेश्चंस आएंगे जो एग्जाम में उनको किस तरीके से एड्रेस करना है। अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी इस वीडियो में कि सिलेबस के फर्स्ट 3 पार्ट्स। सो फर्स्ट 3 पार्ट्स जो सिलेबस के हैं उसमें मोस्टली आपकी थ्योरीज हैं और आपका एबोरिजिनल टाइटल और एबोरिजिनल पीपल की राइट्स के बारे में पूरी डिस्कशन है। और थर्ड में है आपके सोर्सेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल और इंटरनेशनल लीगल ऑर्डर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट ए डिस्कस करते हैं। पार्ट ए के सिलेबस में आपको क्या कवर करना है वो है आपकी लीगल थ्योरीज। लीगल थ्योरीज की जब मैं बात करती हूँ तो आपको नेचुरल लॉ, पॉजिटिव लॉ, आपकी जो फेमिनिस्ट थ्योरी है, आपके जो लॉ एंड इकोनॉमिक्स है, आपको किस तरीके से उसे एक थ्योरी को डेवलप करना है कि जो लॉज आते हैं उनको सिर्फ मॉनेटरी एंगल से किस तरीके से देखा जाता है। सो मेनी थ्योरीज, पर इनके साथ साथ जो हमें रेफर करने हैं मैंने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हैं सारे केस और आर्टिकल्स। बिकॉज इसमें जैसे कि आर्टिकल है, कौशल का आर्टिकल है, मल्टीकल्चरलिज्म का बहुत इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी एग्जाम्स में क्वेश्चंस इसके बेसिस पे आए भी हैं। उसके बाद है माइकल ट्रेबलॉक का भी आर्टिकल है, ट्रेबलकॉक और लॉ एंड इकोनॉमिक्स का। सो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। क्रिटिकल लीगल थ्योरी भी है जो कि बताती है किस तरीके से एडवांसमेंट होती है लॉ की। तो ये सारी थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको बताएंगी कि लॉ कनाडा का यूरोपियन इन्फ्लुएंस से डेवलप होके कब से स्टार्ट हुआ है और किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। कितने डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं जो हम एक लॉ को पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका इंडिजिनस पीपल एंड लॉ। इंडिजिनस पीपल का जो ये पार्ट 2 है इसमें आपको पूरी इंट्रोडक्शन, सेल्फ गवर्नमेंट, राइट्स, टाइटल, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन और आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में पढ़ लेंगे। फिर जब आप फाउंडेशंस ऑफ कैनेडियन लॉ में आएंगे तो आपका ऑलरेडी एक ह्यूमन बन चुका होगा कि आपको एबोरिजिनल लीगल जो पर्सपेक्टिव है वो किस तरीके से रखना है। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें जितने भी आर्टिकल्स हैं वो आप फिर उस तरीके से आप जो केस की कमेंट्रीज हैं समझ पाएंगे, आर्टिकल्स को समझ पाएंगे। मैंने हर जितना भी आपका मटेरियल है उसको स्पेसिफिकली क्लब टुगेदर किया है ताकि आप उसको प्रॉपरली रेफर कर सको एग्जाम में। एबोरिजिनल ट्रीटीज के बारे में भी है और इसमें जब मैंने आपको कहा था कि रिपोर्ट्स भी दी गई हैं तो इसमें आपकी ज़रूर एक रिपोर्ट है जो आपको ध्यान देनी है। मेरे सामने भी सिलेबस है, यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल। बिकॉज यूनाइटेड नेशंस ने हर कंट्री की बात की है और वो कनाडा ने कितनी लेट अडॉप्ट किया है इसके बारे में भी एक रिपोर्ट है जो कि फाइनल रिपोर्ट ऑफ ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन में एड्रेस की गई है। जो ये पूरा मैटर है। उसके बाद है सोर्सेज ऑफ कैनेडियन लॉ पार्ट 3। इसमें आपको बताया जाएगा कि कॉमन लॉ और सिविल लॉ ट्रेडिशंस में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे हम बात करेंगे बाइजुरलिज्म की। बिकॉज कनाडा में भले ही हमको हमेशा यही सुनने में आया कि कनाडा कॉमन लॉ कंट्री है बिकॉज यूरोपियन इतनी इन्फ्लुएंस है और अभी भी हम किंग के अंडर हैं। बट जो हमें चीज़ ध्यान में रखनी है, क्यूबेक इज स्टिल अ सिविल लॉ कंट्री, सिविल लॉ प्रोविंस, नॉट कंट्री। दे वांट टू बी बट दे आर नॉट। तो सिविल लॉ है अभी तक एंड उनका जितना भी ट्रेडिशन है वो हमेशा स्टैच्यूट से आया है और उसकी सारी डिस्कशन आपकी इस पार्ट में है। और स्टैच्यूटरी लॉ, इंटरनेशनल लॉ और सिविल लॉ एंड कॉमन लॉ के केसेस हैं और ये सब कुछ है। बेसिकली इसमें आपको सिविल लॉ, कॉमन लॉ और इंटरनेशनल लीगल ऑर्डर की एक सारी डिटेल्स मिलेंगी और ये सब एक दूसरे के साथ रेफर करना अगेन बहुत ज़रूरी है। एग्जाम में इसी तरीके से आता है। तो अब आप नेक्स्ट वीडियो देखिए, उसमें आपके नेक्स्ट पार्ट्स हैं।